काम? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? गेहूं के साथ कई बार छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जब गेहूं पिसता है तो उनको भी कई बार चक्की में क्या होता है, पिसना पड़ता है। ऐसा लगता है इन्होंने क्या गलती की बेचारे जीवन में। चलो गेहूं के दाने को जो पिसना है वो तो जीवन, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें तो जीव है, लेकिन गेहूं के साथ रहने से वो दाने क्या, दानों के साथ में वो कीड़ा भी क्या होता है, पिसा। तो क्यों पिसा? वो गेहूं के साथ में था। कई बार साथ में रहने से कुछ बुरा भी हो जाता है और साथ में रहने से अच्छा भी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा फूलों पे कीड़े रहते हैं। फूलों के कीड़े जब फूलों की माला बना करके भगवान पे चढ़ती है तो कीड़े भी कहाँ पहुंच जाते हैं, भगवान के पास। तो भगवान के पास कोई व्यक्ति कीड़ा ले जाकर के चढ़ाएगा क्या? दूर फेंक देगा उसको। लेकिन वो कीड़ा भगवान तक क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो फूलों के साथ में था। पिस क्यों गया वो कीड़ा? क्योंकि वो किसके साथ था? गेहूं के साथ। और भगवान तक कैसे पहुंच गया वो? फूलों के साथ रहने से। इसका मतलब क्या निकला? कई बार आप कुछ बुरा ना करो, लेकिन अगर किसी बुरे के साथ में चलते हैं तो क्या होगा हमारे साथ? पक्का बुरा होगा ही होगा, चाहे आपने बुरा नहीं किया है। ऐसे ही आपने कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन कई बार अच्छे के साथ रह लेते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है? अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? साथ में रहने से ऐसा क्यों होता है? बोलो। साथ में रहने से, अच्छी संगति से। तो ऐसे ही आप सब लोग यहाँ वृंदावन धाम पहुंचे हैं। वृंदावन धाम के लिए आप लोगों ने कोई पुण्य कर्म करके वृंदावन धाम नहीं पहुंच सकता। ये वृंदावन धाम में हर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। आप लोगों ने बहुत कठोर तपस्या की है, पता आपको? क्योंकि यहाँ एक बार ब्रह्मा जी की आने की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कितने साल? 60,000 वर्ष तपस्या की। और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण को कहने लगे, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले मैंने शास्त्रों में देखा है कि आप अवतार लेने वाले हैं और मथुरेला तुम्ही प्रकट होणार आहे जेलमध्ये, नंतर तुम्ही गोकुळला जाणार आहे, तिकडे पण थोडंफार तुम्ही लीला करणार आहे आणि तिकडून तुम्ही वृंदावनला पण जाणार आहे। असं प्रमाणे तुम्ही सगळे ब्रजमंडल मध्ये फिरणार आहे, तुमची छान छान तुम्ही लीला करणार आहे। माझी फार इच्छा आहे कि मला तुमची लीला पाहिजे आहे, मुझे आपकी लीला देखनी है, आपकी लीलाओं का साथ रहना है, आनंद पाना है। आपकी लीला बड़ी मधुर है। तो 60,000 वर्ष तपस्या किया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे अच्छा एक काम करो, तो वहां जाकर के पहाड़ बन जाओ। क्या बन जाओ? पहाड़ बन जाओ। और तुम पर्वत बन जाओगे, तुम्हारे ऊपर फिर हम सब घूम घूम करके अनेक प्रकार की लीला करेंगे, तुम देख लेना। तो पहाड़ बन की लीला देखना अच्छा है या इंसान बन की लीला देखना अच्छा है?
क्या बन के? तो पहाड़ बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी? आपने कितनी की है? आपको क्या लगता है आपने 60,000 क्या 80-90,000 डबल ट्रिपल की होगी क्या? आपको क्या लगता है ऐसी तपस्या की होगी आपने? नहीं, हम में से किसी ने भी ऐसी 60,000 क्या 6 दिन तपस्या नहीं की। फिर हम यहाँ कैसे पहुंच गए? केवल साथ में भक्तों की संगति में आने के कारण। कैसे पहुंच गए? भक्तों की संगति में आने के कारण। जैसे चैतन्य जीवन प्रभु, आपके प्रशरण प्रभु ना, विनय प्रभु, इनका कोई नाम पड़ा था ना, वृंदावन बिहारी प्रभु, और आपका क्या नाम पड़ा था? सर्वशक्तिमान प्रभु, भज गौरंग प्रभु, चैतन्य जीवन प्रभु, अनिकेत प्रभु, उत्तम मोहन प्रभु। आप सब ये प्रभु जी लोगों की संगति में आ गए। और आपको पता है इन्होंने तो करोड़ों वर्ष तपस्या की। सब पता आपने सबने करोड़ों वर्ष तपस्या की। देखा वो जंगल आपने जहाँ पर ये तपस्या करते थे? अरे इन्होंने भी कोई तपस्या नहीं की है। इन लोगों ने भी क्या किया है? इन्होंने भी पहले अपने दूसरे भक्तों की संगति किया है। संगति के बहाने ये भी पिस गए, अंदर पिस गए या ठाकुर जी पर फूलों के साथ चढ़ गए? बोलो, फूलों के साथ चढ़ गए। ऐसे फूल कौन थे पता? ऐसे फूल हम थे जिनकी संगति में ये यहाँ पर चढ़ता है। और आपको पता है मैंने करोड़ों वर्ष तपस्या की है। अरे मैंने भी कोई तपस्या नहीं की। हमें भी भक्तों की संगति का सौभाग्य मिल गया था। क्या मिल गया था? भक्तों की संगति का सौभाग्य मिल गया था। हम तो बहुत गए गुजरे थे, अभी भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके हमें अपना आश्रय दे रहे हैं। हमें भी भक्तों की संगति मिली, उन भक्तों को भी भक्तों की संगति मिली। इस तरह सहज रास्ता क्या है? सहज रास्ता क्या है भगवान तक पहुंचने का? भक्तों की। इसमें कितने फायदे हो जाते हैं? क्या क्या फायदा हो जाता है? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? भक्तों की संगति से क्या क्या फायदा हो गया? भगवान के पास जाने को मिल गया। और क्या फायदा हुआ? भगवान के पास जाना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के पास जाने का सौभाग्य सबको थोड़ी मिलता है। पास जाने का सौभाग्य मिला, और क्या बड़ी बात है? और क्या फायदा हुआ? वृंदावन धाम के दर्शन हो गए। पास में ही नहीं गए, जगह जगह भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं जहाँ हुई है वहां जाकर के दर्शन किया आंखों से। और क्या फायदा हुआ? और क्या फायदा हुआ? कोई नहीं बता पाएगा। अरे 60,000 साल तपस्या करने से बच गए। कितने बच गए? 60,000 साल तपस्या करने से बच गए। 60,000 साल थे हमारे पास। 60,000 साल पहले ही हमें मौका मिल गया, अन्यथा हमें कहाँ मौका मिलता है। कितनी तपस्या करने से बच गए, कितना समय हमारा बच गया, और पता नहीं सफल होते भी या नहीं होते। 60,000 साल तपस्या करने के बाद बोले कबाड़ आ गया, चल भगा दे इसको।
तपस्या करने के बाद भी फल मिलता नहीं मिलता कौन जानता है, लेकिन भक्तों की संगति से अवश्य फल मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? किसकी है? भक्तों की महिमा। इसलिए भक्त कैसे भी सही, जैसे कहते हैं ना, जो सौत होती है वो आटे की भी बुरी होती है, कहते हैं ना ऐसे। सौतेली जो दूसरी पत्नी होती है वो कैसी मानी जाती है? आटे की भी बनी हो, और पति कहते हैं मेरी दूसरी पत्नी है, तो उसको कितना आनंद आएगा ना, पहले वाली पत्नी को बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही अगर भक्त आटे के भी बने हो तो भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कैसी बात है? सौभाग्य की बात है। भक्त से बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें सदा अपने जीवन को भक्तों की शरण में रखना चाहिए। भक्तों की शरण में रखेंगे तो हमें अवश्य कल्याण होगा। हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, अनंत वर्षों का हमारी बचत हो जाएगी। नहीं तो संसार में हम ऐसे भटकते रह जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा संसार में। आपने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? नाम सुना है? ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? अच्छा, उत्तानपाद था। अच्छा, मैं भूल गया था। अच्छा, तालियां बजाओ सब। मैं तो ये जानने के लिए ऐसा अटपटा उत्तर दिया कि आप लोग कुछ जानते हैं पहले से कि नहीं जानते हैं। एक माता जी ने पक्की तरह उत्तर दिया, बाकी सब जो शायद नया पहला ग्रुप पैदा हो गया वो हिरण्यकश्यपु से, बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला। ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उत्तानपाद, और ध्रुव महाराज की दो रानी, उत्तानपाद महाराज की दो रानियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी का नाम सुरुचि था और छोटी का नाम सुनीति था। बरोबर? अरे नहीं बरोबर। बड़ी का नाम सुनीति था, छोटी का नाम सुरुचि था। आप लोगों ने पहले कहीं कथा सुनी है कि नहीं ध्रुव महाराज की? ध्रुव महाराज की माँ का नाम, जो बड़ी माँ थी उनका नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था, जिसके साथ दूसरा विवाह हुआ था। बड़ी रानी से संतान उस समय हो नहीं रही थी, तो सुनीति माता ने कहा महाराज आपके कोई संतान नहीं हो रही है, वंश कैसे चलेगा, राजपाट कौन संभालेगा, आप कोई विवाह कर लो दूसरा। तो उसने अपनी ही बहन से विवाह करा दिया। छोटी का नाम क्या था? सुरुचि। तो बड़ी बहन ने तो नीतिवान थी इसलिए उसका नाम क्या था? सुनीति। नीति की बात की, समझदारी की बात की। लेकिन जो छोटी बहन थी उसको तो रुचिकर चीजें अच्छी लगती थी, उसकी खाने में बड़ी रुचि थी, सोने में बड़ी रुचि थी, मार्केटिंग में बड़ी रुचि थी, शॉपिंग करने में, उसको विषय भोगों में बहुत रुचि थी, इसलिए उसका नाम क्या था? सुरुचि। श्रृंगार करने में बड़ी रुचि थी, उसकी घंटे घंटे तक श्रृंगार करती रहती थी अपना। फेयर एंड लवली पता नहीं, फेयर एंड हैंडसम पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाती होगी, राम जाने वही जाने। और पूछ लेना उससे जाकर के, जो लोग सुरुचि की तरह जीवन जीना चाहते हैं, ठीक जीवन में। आपको पता है ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ? बाद में चल करके सुनीति के भी एक संतान हो गई और सुरुचि के भी एक संतान हो गई। सुनीति के संतान का नाम क्या था? ध्रुव। और सुरुचि की संतान का नाम क्या था? उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। और दोनों बच्चे किसके हैं? एक ही पिता के हैं। क्या नाम है उनका? उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद प्राय एक छोटा बच्चा जो उत्तम था उसके साथ खेलते रहते थे, और बड़ी रानी को उसने निकाल के बाहर कर दिया था। जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं? भगवान होते हैं। लेकिन हम लोग किसी न किसी को बना के रखते हैं अपना,
हम अपने जीवन में ऐसा होने नहीं देना चाहते कि हमारा कोई नहीं है कि नहीं। जिसका कोई नहीं होता किसी न किसी को अपना नाते में कोई ना कोई बना लेता है, संबंध बना लेता है किसी न किसी। भगवान का शरण में नहीं जाता व्यक्ति। कह तो देते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं? भगवान। लेकिन हम अपना दुखड़ा रोने लगते जब हमारा कोई नहीं होता है तो हम जो मेरा कोई नहीं है, थोड़ा तू दे दे, थोड़ा तू शरण में ले ले, ऐसे संसार में भटकते रहते। लेकिन भक्त लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को ही पकड़ते हैं। तो जो सुनीति रानी थी उसने भगवान को पकड़ लिया। जब माँ भक्त बन गई तो औलाद अपने आप भक्त बन जाती है। तो ध्रुव महाराज भी अच्छे बालक थे। तो एक दिन अपने पिता की गोद में वो जा रहे थे, वहां पर महल में गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने उनको डांट दिया अपने पति को, बोले इसको मत लो गोद में। माताओं की तो सब जगह चलती है। बेचारे महाराज उत्तनपाद थोड़े से डर के उन्होंने बच्चों को उतार दिया। उन्होंने ले लेना चाहिए था गोद में, लेकर उतार दिया। परिणाम वो बालक को बड़ा गुस्सा आया। छोटे बच्चों को भी गुस्सा आ जाता कई बार। वो एकदम होठ फड़फड़ाता हुआ, आंखों से बिलक बिलक के रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, एकदम सिसकियां लेता हुआ बहुत फूट फूट करके रो रहा था। बात भी उससे बन नहीं पा रही थी कि माँ को बताए कि मेरे साथ क्या हुआ। अंत में दास दासियों ने बताया कि इस बालक के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए रो रहा है। लेकिन माँ क्या कहती, बेटा संसार में अगर तुम्हें पिता सच्चे चाहिए या पिता से प्यार चाहिए, पिता से भी बढ़कर प्यार चाहिए, लेकिन क्या माता तो सोच रही थी, बालक तो प्यार पाने के लिए गया था, लेकिन उसकी छोटी माँ सौतेली माँ सोच रही थी अगर इसको गोद में ले गया तो आधा हिस्सा मेरे बेटे का ये भी ले जाएगा। जबकि देखा जाए तो सबसे पहला हिस्सा किसका बनता है? पहली रानी का बनता है। तो पहला हिस्सा क्या सारा अधिकार तो ध्रुव महाराज का ही था, आधा हिस्सा तो दूसरे बेटे को दिया जा रहा है। लेकिन वो इतना कंजूस निकली उसकी माँ, वो सोच रही सारा ही मेरे को मिलना। तो उसी दृष्टि से देख रही है कि ये अभी से गोद में चढ़ रहा है, तो अगर इसको गोद में ले लिया इन्होंने तो फिर धीरे धीरे करके अपना अधिकार जताएगा। जबकि उस बालक को ऐसी कोई समझ नहीं है। लेकिन बड़े लोग उसी एंगल से देखते हैं हर चीज को जैसे वो खुद होते हैं। तो ध्रुव महाराज को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने ऐसी ऐसी खरी खोटी बातें सुनाया। तेरे को अगर राज्य चाहिए तो गोद में क्यों चढ़ रहा है मेरे को पता है। तो गोद में तो राजपाट पाने के लिए चढ़ा। राज्य चाहिए तो तेरे को मरना पड़ेगा और मेरी कोख से मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी औलाद बन के आएगा तब तेरे को मिलेगा। इसलिए तू मर के तपस्या कर, पहले तपस्या कर नारायण भगवान की। और ये नारायण भगवान तुम्हें ऐसा कर सकते हैं, तुम अपनी इच्छा से कहीं पैदा नहीं हो सकते। भगवान से प्रार्थना करो, नारायण भगवान तुम्हें फिर मेरे पेट से जन्म देंगे, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? संसार में थोड़ा बहुत राजपाट का सुख मिलेगा। ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोला, मेरे सौतेली माँ ने ऐसा क्यों बोला। वहां जाकर के वो बताने लग गया कि वो तो ऐसा कह रही थी। तो असली माँ कहने लगी वो ठीक कह रही थी बेटा। वास्तव में भगवान नारायण ना केवल इच्छा से जन्म देंगे, भगवान कृष्ण ना केवल इच्छा से जन्म देंगे, नारायण भगवान इच्छा से जन्म देंगे, बल्कि तुम्हें राजपाट के लिए अपने बाप के पास भी आने की जरूरत नहीं है, वो राजपाट भी दे देंगे। वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, त्रिलोक की बात है। तुम एक काम कर, उन्हीं की शरण में जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा था। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो वन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अब आजकल की माँ अपने बच्चों को ऐसा बोल सकती है क्या? अगर माँ को भी बोलो ना कि वन में मिलेंगे तो माँ भी बोली नहीं नहीं घर में मिलेंगे। वन में काहे को जाने का, घर पे ही भजन करने का, घर पे ही भक्ति करने। नहीं, वन में जाना आवश्यक है। घर में कुछ नहीं मिलता। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ?
मोह ममता में चित्त पागे है पे पागे है पे पागे है। संसार में घर में पड़े 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 तो सिर्फ मोह ममता मिलती है, भगवान नहीं मिलती। मृत्यु मिलती है, आवागमन मिलता है, भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती। और अगर भगवान नहीं मिले तो संसार में फिर बाकी सब कितने दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन में सब चीजें हमारे हाथ से जाने वाली। तब तो प्रहलाद महाराज को ये बात उनकी माता ने समझा दिया, बेटा वो घर में नहीं मिलते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा वन में जाना पड़ेगा। तो 5 साल का बालक, कितना छोटा, 5 साल का, अकेला, आपको वहां से बोल देते जाओ अकेले वृंदावन, वहां भी वन है, वृंदा का वन है, इसलिए नाम क्या पड़ा, वृंदावन। जाओ, हम अकेले चल पड़ते क्या, नहीं आते। कौन लेके आया हमें, भक्त लोग लेकर। तो वो तो बेचारे, उनको ये भी नहीं पता कौन से वन में जाना है, कहाँ जाना है, घर से निकल गए। ऐसा पक्का बालक। अब जब पक्की इच्छा के साथ निकला तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद जी को भेज दिया, बोले इसकी सहायता करो। भगवान तो घटघटवासी हैं, किसके मन में क्या चल रहा है भगवान से पता रहता है। तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद जी को भेज दिया। नारद जी रास्ते में बोले कहाँ जा रहे हो भैया, बोले मैं नारायण भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्या करने, क्या मिलेगा उससे, बोले मेरी सौतेली माँ ने मेरे को बहुत सताया, मैं अब राजपाठ लेके दिखाऊंगा। बोले अरे क्या बच्चा है तुम, थोड़ा सा बोल दिया तो तुम्हें बुरा मान दिया, जाओ घर जाओ वापस, खेलो कूद, अभी खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, वापस जाओ। जैसे हम लोगों को कोई कहता है ना चलो वृंदावन, बोले अभी तो नौकरी का काम है, अभी तो खेती बाड़ी का काम है, अभी तो खेलने कूदने का काम है, अभी तो पढ़ाई लिखाई का काम है, अभी तो पैसा कमाने का काम है। ऐसे करते करते फिर लोग क्या करते, अभी तो मरने का काम है, अब कैसे जाएं, मरने के कगार पे आ जाते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। तो नारद जी उनकी परीक्षा ले रहे थे, अभी तो खेलने की उम्र है, वापस जाओ। बोले नहीं, आप मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, नहीं तो साइड में हो जाओ। नारद जी ने देख लिया तो पक्की तरह आया है, पूरा प्रोग्राम बना के आया, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये वापस नहीं जाएगा लगता। तब नारद जी ने क्या किया उनको पता है, बोले तुम बाहर जाओगे किसी वन में तो तुम्हें लाखों वर्ष तपस्या में लग जाएंगे, लाखों वर्ष नहीं तुम्हें कई जन्म भी लेने पड़ जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म लग सकते तुमको। तुम 5 साल का छोटा सा बालक, तुम अगर सफल होना चाहता है तो एक काम करो, गंगा किनारे कानपुर के पास उनकी राजधानी थी, बिठूर करके जगह है, महाराज उत्तानपाद रहते थे वहां से गंगा किनारे से वो बालक चला। और नारद जी ने कहा गंगा जी भी बड़ी पवित्र है देखा जाए तो, लेकिन नारद जी ने कहा तुम गंगा किनारे भक्ति करोगे तो भी तुम्हें इतना जल्दी भगवान नहीं मिलेंगे, तुम एक काम करो, यहाँ से यमुना किनारे चले जाओ और वहाँ वृंदावन धाम है। कौन सा जगह है, वृंदावन धाम, जहाँ आप लोग बैठे हो। बोले वहां चले जाओ और मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलता हूँ बिल्कुल वैसे वैसे भक्ति करना। क्या करना, मैं जैसे जैसे बोलूं बिल्कुल वैसे वैसे भक्ति करना, और तुम्हें बहुत जल्दी भगवान साक्षात रूप से दर्शन देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम बड़ा पक्का बालक है। तो यहीं पर आपके वृंदावन में मधुबन जगह है, यमुना किनारे मथुरा के पास, वहां पर ध्रुव महाराज आ गए। और जब ध्रुव महाराज आ गए तो ध्रुव महाराज ने यहाँ क्या किया, नाम जपा भगवान का नारद जी के कहने पर। क्या किया, भगवान के नाम जप का आश्रय लिया, कीर्तन का आश्रय लिया, निरंतर भगवान का नाम जपते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करते थे। उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाई यमुना की मिट्टी से अपने हाथों से, जैसा नारद जी ने बताया था ऐसे करके उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की सेवा करते और अपना समय बिल्कुल भी फालतू में बर्बाद नहीं करते। इस प्रकार से 6 महीने तक उन्होंने अपनी भक्ति को और बढ़ाते चले गए। पहले महीने उन्होंने जो पेड़ों से फल गिर जाते थे उन फलों को ही खा लेते थे, यमुना का पानी पी लेते थे। फिर आगे चलकर के वो फल खाना छोड़ दिया उन्होंने, केवल पत्ते खा लेते थे थोड़े थोड़े। फिर वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, बोले इसमें बहुत टाइम जा रहा है। ऐसे करते करते उन्होंने अपना इतना भगवान का नाम जप करना चालू कर दिया कि उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। तो क्या हुआ, 6 महीने के अंदर साक्षात भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भगवान आते थोड़ी हैं यहाँ कहीं से। भगवान तो इस धाम को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। ये वृंदावन धाम भगवान को इतना प्यारा लगता है। तो यहाँ कोई अगर भक्तों के साथ भक्तों के कहने पर आ जाता है और भक्तों के अनुसार अगर यहाँ जीवन जीता है, भक्ति करता है, तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है। और अगर कोई भक्तों के अनुसार नहीं चलता, यहाँ आ जाता है और अपनी इच्छा अनुसार उल्टे सीधे काम करता है, तो क्या होता है? उसको इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन देर से उसको प्राप्ति होती जरूर है। वो यहाँ आके खाली पड़ जाए, खाली उल्टे सीधे भी काम करे, चोरी चपाटी करे, झूठ बोले, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ से वापस ना जाए जब तक भगवान ना मिले, तो भी उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। ये धाम की ऐसी शक्ति है यहाँ पर। आपको पता है कालिया नाग एक सांप था, यहाँ वृंदावन में आ गया था वो रहने के लिए, लेकिन यहाँ से वापस नहीं गया। वो जहर फैलाता था वो यमुना के अंदर। आप जाओगे दर्शन करने उस स्थान, परिणाम क्या हुआ? उसको भगवान मिले कि नहीं? उसको भगवान मिल गए, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसको मिलने से पहले थोड़ी सी लातें मारी उसकी खोपड़ी पर, उसको सुधारा। तो एक तो हम भक्तों के कहने पर सुधर करके यहाँ रहे, या फिर लात खा करके सुधरे। लेकिन अगर यहाँ धाम में आकर के निवास करेंगे तो हमें भगवान अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन जो लोग कुछ दिन आकर के वापस लौट जाएंगे, उनको क्या मिलेगा? उनको इतना कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों की किसी की वापसी की टिकट तो नहीं है ना, कैंसिल कर देना अगर हो तो, ठीक है। आप लोग हमेशा के लिए यहीं आ गए हो, यहीं रहो, धाम को छोड़ करके नहीं जाना। जीवन में धाम की शरण में आ जाओ, चाहे अच्छी तरह रहो या बुरी तरह रहो। अच्छी तरह रहोगे तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बुरी तरह रहोगे तो थोड़ी देर से मिलेंगे। मिलना तो पक्का है। या तो भक्तों की थोड़ी सी लात खा के सुधर जाओ, या फिर भगवान की लात खा करके सुधरना पड़ेगा। भक्त लोग थोड़े ज्यादा दयालु होते हैं भगवान से, वो थोड़ी छोटी मोटी डांट फटकार लात थप्पड़ वगैरह लगा के सुधार देते। नहीं तो भैया अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर भगवान नहीं मिले तो क्या होगा? भगवान नहीं मिले तो हमें नरक में यमदूतों के पास जाना पड़ेगा। और यमदूत फिर क्या करेंगे पता है? लात नहीं मारेंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे, तोड़ ताड़ करके इतनी मार मारेंगे कि हमें नानी क्या, परनानी क्या, परनानी की भी परनानी क्या, सब याद आएंगे और कोई कुछ नहीं बचा पाएगा।
और उसके बाद कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, सुअर बनेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर में ये मौका है कि हम चाहें तो भगवान को पा सकते हैं। भगवान को पाने के 2 उपाय हैं। एक तो भक्त, पहला क्या है? भक्तों की संगति के बिना तो बहुत तपस्या करनी पड़ जाएगी। और दूसरा उपाय क्या है? भक्तों की संगति का लाभ लेके हम कहाँ पहुंच जाएं? वृंदावन में पहुंच जाएं। ये वृंदावन ऐसा ही वन है। जैसे ध्रुव महाराज ने सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ उनको? भक्तों की संगति में किसकी संगति मिली? नारद जी की संगति मिली। और दूसरी चीज क्या मिली? वृंदावन धाम मिल गया। फिर क्या हुआ? बहुत जल्दी उन्होंने गंभीरता पूर्वक नारद जी की बात को सुना और भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। और जब भगवान के साक्षात दर्शन हुए तो इतना आनंद आया उनको, इतना आनंद आया। भगवान बोले, पुत्र कोई वरदान मांगो। बोले, प्रभु आपको देख करके हमें क्या बाकी रह गया मांगने के लिए? बोले, नहीं तुम राजपाट पाना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ तुम्हें राजपाट दे। बोले, नहीं वो तो मेरे को बिल्कुल मत दो, वो तो मणि के सामने फूटे हुए कांच के जैसा है। राजा बनना बोले फूटे हुए कांच के जैसा है। भगवान इतने महान है, भगवान को पाने के बाद ऐसा आनंद आता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आप लोगों के ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा हुई है। आप लोग भक्तों की संगति करने गए थे, भक्त आपके पास पहुंचे थे। ध्रुव महाराज की तरह आप घर से निकल गए थे वन की तरफ, या घर पे ही आपके भक्त पहुंचे थे? बोलो, आप लोग वन में से आए या आपके घर में से आए? घर में से आए। कितनी आपके ऊपर प्रभुपाद जी जैसे संतों ने दया की। और जब घर से लेकर के आए तो आपका उसमें ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा रोल भक्तों का है। अब इच्छा आपकी है कि आप वृंदावन धाम में भक्तों के अनुसार चलोगे या नहीं चलोगे। इसलिए यहाँ आकर के जहर मत उगलो, ना जहर पाओ मत जहर छोड़ो। यहाँ आकर के भक्त लोग जैसा कहें वैसा करोगे, बहुत जल्दी भक्ति बन जाएगी। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सुबह में 3:30 बजे उठना है, सिंपल सी बात, कोई कठिन काम। ठंडे पानी से अंघोल कराए आपने, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन यमदूत तो बर्फ से अंघोल कराते, बर्फ की झिल्लियों में डाल देते, हड्डियां टूट जाती। इसलिए आप थोड़े ठंडे पानी से स्नान कर लो, थोड़ा चाय गुटखा वगैरह छोड़ दो। ज्यादा नहीं छोड़ सकते तो 8 दिन के लिए छोड़ दो। आप लोगों की यात्रा 8 दिन की है क्या? सुबह सुबह जो चाह पीने जाते हैं, चाह को छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, और कथा सुनो, कीर्तन करो। माला जैसे आपने लटका लिया गले में, इसको थोड़ा जपना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि माला छुपा दी और केवल झोली में हाथ डाल दिया ऐसे, और बस ऐसे दिखावा कर लिया। ऐसा नहीं करने का चीटिंग। यहाँ हर व्यक्ति जप करना चालू कर दो यहाँ, जब तक आपको जैसे जैसे भक्त लोग कह रहे, और भक्त लोग तो आपको यहाँ तक कहेंगे कि आप यहाँ से जब तक मत जाओ जब तक आपको भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। आपको पता है हमारे क्या नाम है इनका, वृंदावन बिहारी प्रभु, इन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि धाम में से केवल दूसरे लोगों को लेने जाएंगे बस धाम में, बाकी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो भैया वृंदावन बिहारी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोल तो भैया सर्वशक्तिमान, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इन सब लोगों ने संकल्प ले लिया ऐसा। तो आप लोग भी अच्छी भक्ति करो, यही हमारी आप सबसे निवेदन है। लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा, कहाँ देखा, भगवान है भी कि नहीं है? यहाँ भगवान साक्षात हैं। आप थोड़ा सा परिश्रम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई यहाँ चक्की चलवाएगा या पत्थर तोड़वाए जाएंगे
या लेबर का काम कराया जाएगा, कुछ नहीं। आप आराम से नियम पूर्वक रोज जप करो, नियम पूर्वक कथा करो, कथा सुनो, नियम पूर्वक जहाँ जहाँ आपको दर्शन कराने के लिए लेके जाए वहाँ उन सारी कथाओं को सुनो। बस इसी से आपको भगवान मिल जाएगा। ठीक है। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो ध्रुव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। और एक छोटा सा भजन गाएंगे और इस मनुष्य शरीर की महिमा से हम अपने आप को थोड़ा सा अवगत कराएंगे कि मनुष्य शरीर में हमें ऐसा मौका है, नहीं तो ये मौका गया तो फिर रोना पड़ेगा। भोगों को, विषयों को छोड़ दो और थोड़े समय भक्ति करो। विषयों के राही अब रुक जा, झोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, झोला मिला तुझे इंसान का। आप लोग भी गाओ इसको। चोला मतलब ये शरीर, हमें ये शरीर मिला है इंसान का। कुत्ते का भी मिल सकता था, लेकिन भगवान ने दया करके हमें इंसान बनाया, इसलिए इसे खाने पीने सोने में नहीं बनाना, इसमें भक्ति करनी है, इसमें भगवान को जानना है। विषयों के राही अब रुक जा, झोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही रुक जा, झोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। देखो संसार में हम लोग सोचते ठीक है भगवान को पाएंगे, लेकिन पहले यहाँ के काम पूरे कर चले। कोई सोचता पहले मैं इंजीनियरिंग पूरी कर लूं, बाद में भगवान को पाएंगे। अरे क्या भरोसा, उससे पहले ही बुलावा आ गया तो कोई गारंटी थोड़ी है। हम कहते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाने दो। अरे बच्चों को साथ में लेके चलो, देखो वृंदावन में भी बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, गारंटी देता हूँ मैं, यहाँ भी बड़े होंगे। इसलिए वृंदावन में आ जाओ सब लोग, बच्चों के साथ आ जाओ, बीवी के साथ आ जाओ, पढ़ाई लिखाई के साथ आ जाओ, नौकरी चाकरी के साथ आ जाओ। अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा है तो खाली हाथ आ जाओ, कोई चिंता नहीं है। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कोई बोले पुरुष जा सकता है, स्त्रियां थोड़ी जा सकती हैं। बोले नहीं, स्त्रियां भी जा सकती हैं। अरे किसी को घर से निकाल दिया जाए, उससे अच्छा तो छोड़ के चले जाओ। आज नहीं तो कल घर से तो निकाला जाएगा, यमदूत निकाल के ले जाएगा। मीराबाई को ऐसी अकल थी, वो भी तो स्त्री थी, वो निकाल दो। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, मीरा ने जानी थी। देखो उन्होंने जो भगवान की शरण में जाने का मन बनाया तो घर वाले विरोधी बन गए। चिंता मत करो, घर से अनुमति की ज्यादा जरूरत नहीं है। घर वालों ने उनको जहर दिया, लेकिन वो जहर खाकर के भी मरी नहीं। भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप है।
उस जहर के प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। उस जहर के प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। उनको डलिया में ये बोल के कि इसमें शालिग्राम भगवान है, सांप भेजा, जहरीला सांप, खोलते ही डस ले। लेकिन खोला तो भगवान को वहां सांप को हटा के शालिग्राम बनना पड़ा। भगवान शालिग्राम बन गए सांप की जगह पे। सारे संसार को दिखा दिया, सारे संसार को दिखा। नाग में नजारा घनश्याम का, नाग में घनश्याम का। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम भक्ति की लाइन पर चलेंगे। विषयों के राही अब रुक जा, तोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, तोला मिला तुझे इंसान का। किसी कुत्ते को समझाओ कि तेरे को पता है वृंदावन की ऐसी महिमा है, और देख तेरा तो कोई घर भी नहीं, कुलवा भी नहीं, खानदान भी नहीं, चल तू वृंदावन चल, तेरी टिकट हम दे देते हैं, वो चल पड़ेगा क्या? उसको समझ में आएगा? नहीं। बंदर को बोलो चल भाई, गाय भैंस को बोलो चलो, कोई समझ पाएगा ऐसी वृंदावन की महिमा? लेकिन हम इंसान है, समझ सकते हैं कि नहीं? समझ सकते हैं। ऐसा मन बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हमारा अभ्यास तो संसार में कुत्ते बिल्ली की तरह जीने का है। खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो। ऐसा जीवन जीने में एकदम से हमें सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी, लेकिन कल्याण इसी में होगा। जैसे बालक को पढ़ाई पढ़ने में अच्छा लगता है क्या? उसका अभ्यास तो खेलने का होता है, खेलने में तो खूब मजा आता है। लेकिन कल्याण उसका कैसे होता है? पढ़ने से होता है। ऐसे ही हमारा कल्याण संसार में रहने से नहीं होगा। कहां से होगा? वृंदावन धाम की शरण लेने से होगा। किसकी तरह? किसकी तरह? कालिया नाग की तरह। किसकी तरह? ध्रुव महाराज की तरह। कालिया नाग की तरह लेने से भी होगा। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, कुछ कालिया लोग हम साथ में लेके घूमते हैं लोगों के लिए, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन देर से होगा। ध्रुव महाराज की तरह कुछ भक्त लोग हैं, वो जल्दी कल्याण कर लेंगे। तोला मिला तुझे इंसान का, तोला मिला तुझे इंसान का। ये इंसान का तोला बहुत कीमती है, इसमें हम समझ सकते हैं। विषयों के राही अब रुक जा, तोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, तोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, इसी में तुझे बाबरे। छुपा हुआ राज भगवान का, छुपा हुआ राज भगवान का। लेकिन हम केवल खाने सोने के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना मेरे को यहाँ ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे यहाँ ये पाने के लिए थोड़ी आए। किसी की थाली में अगर रसगुल्ला चला जाए, खीर ज्यादा चली जाए, पनीर ज्यादा चली जाए, तो उधर मत देखो, ये देखो कि हमें भगवान मिले कि नहीं। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग
पेट पर, बनाए तू रूप शैतान का। विषयों का करना पेट पर, बना है तू रूप शैतान का। विषयों के राही अब रुक जा, झूला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब झूला मिला इंसान का। हम लोग रावण आदि की तरह व्यवहार करते तो फिर मृत्यु मिलेगी। कहा है जिस राह चला रावण, क्या अंत नजारा था। जिस राह चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते समय जलता है हर साल अब भी, पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर साल अब भी, पुतला उसी के अभिमान का। विषयों के राही अब रुक जा, झूला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। करना क्या है, ध्यान दो। नारद जी की संगति मिली पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, वृंदावन, गंगा जी से भी दूर, यमुना किनारे। ये वृंदावन धाम गंगा से भी महान है। गंगा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सबसे महान है क्या, वृंदावन धाम। तो पहला उनको भक्तों की संगति मिली नारद जी की। दूसरा कहाँ भेजा, वृंदावन भेजा। तीसरा उनको क्या करने के लिए कहा, तो वहां जाकर के भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना, भगवान की मूर्ति के सामने बैठना और वहां जाकर के जप करना, अच्छी तरह कीर्तन करना। कैसे कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। एक बात और बहुत विशेष बात है, ध्यान रखना। वृंदावन ध्रुव महाराज को किसने भेजा था? नारद जी ने भेजा था। तो वृंदावन में आराधना नारद जी को किसने भेजा था? भगवान ने भेजा था। भगवान ने कहा इनके माध्यम से इस बालक का कल्याण होगा, इसलिए जाओ नारद इस बालक के ऊपर कृपा करो। समझ में आया? अगर वो यहाँ आते, आकर के देखते, अरे यहाँ वृंदावन में तो बहुत सारे बाबा जी हैं, अब एक काम करते नारद जी को छोड़ देते और किसी दूसरे गुरु को अपना लेते, तब भगवान मिलते उनको, उनके जीवन में खिचड़ी पक जाती है। कभी मन करता अरे नारद जी ने ठीक कहा था, कभी नहीं ये बाबा जी ठीक कह रहे हैं, ये वाला गुरु ठीक कह रहा है, वो वाला गुरु ठीक कह रहा है। इसलिए जब हम भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों की दया से आते हैं, हमें उनका ऋणी होना चाहिए, उनका धन्यवादी होना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। बिन पहले के लोटे की तरह गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ऐसे नहीं बनना चाहिए। वहाँ गए तो वहाँ गुरु अलग बना लिए, दूसरी जगह गए वहाँ गुरु अलग बना लिए, तीसरी जगह वहाँ गुरु अलग बना लिए। इसलिए किसी प्रामाणिक गुरु से अगर हमें रास्ता पता चलता है तो फिर ऐसे गुरु को बदलना नहीं चाहिए। हमारे संसार में विशेष रूप से वृंदावन को देने वाले गुरु हैं प्रभुपाद जी। कौन है? हमें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत निष्ठावान होना चाहिए। अगर वो कृपा नहीं करते तो संसार में हम लोग कहाँ भटकते रहते, कैसे हम वृंदावन पहुँचते। इसलिए हमें प्रभुपाद जी की इस परंपरा के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इस परंपरा के प्रति बहुत ऋणी अनुभव करना चाहिए। लोग अपने अपने चेले चापड़ बनाने के लिए सब डायलॉग बाजी करते हैं, लेकिन जो महात्मा प्रभुपाद जी के अंदर महत्व था महात्मा का, जिन्होंने संसार के जीवों का दर्द समझते हुए सारे संसार में जा करके लोगों को प्रेरित किया वृंदावन धाम जाने के लिए। जैसे नारद जी को किसने भेजा था? भगवान को भेजा था। ऐसे हम पतितों के लिए जो संसार में भटक रहे थे, प्रभुपाद जी को किसने भेजा हमारे लिए? भगवान ने भेजा। प्रभुपाद जी किसके भेजे हुए हैं? भगवान के भेजे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए और उनका आभार मानना चाहिए, उनके चरणों में अपने जीवन को सौंपना चाहिए और उनका ऋण अनुभव करते हुए अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अधीन करना चाहिए। लेकिन हम डीलक्स गाड़ी में बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं एकदम से चुटकी से भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं मिलते मनगढ़ंत विचारधारा से। भगवान अपने भक्तों की, अपने प्रतिनिधि की शरण में जो सच्ची तरह से जाता है उसी की दया से प्राप्त होता है। तो आप इन प्रमुख बातों को ध्यान रखिए। विशेष रूप से हम सभी इस परंपरा के कृपा पात्र हैं, जिसके कारण हमें हजारों वर्ष तपस्या नहीं करनी पड़ी। तपस्या के बाद भी इंसान का शरीर कहाँ मिलता, वो भी वृंदावन धाम कहाँ मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा तो धाम में आकर के हमें पहाड़ बनने को मिल सकता था, वृक्ष बनने को मिल सकता था, लेकिन हमें मनुष्य शरीर बनने को मिला है। हम सारे वृक्ष की लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के हर स्तर पर अनुभूति कर सकते हैं। बस हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, भक्तों का ऋणी अनुभव करना है कि उन्होंने तो हमारे ऊपर ऐसी दया की कि हमें तो घर से ही निकाल करके लाए। और वो दिन आता, कोई सोचे ध्रुव महाराज के जीवन में तो ये दिन आया कि उनको घर से निकाल दिया था, उनको घर से पहले ही निकाल दिया था, तो उनके पास ये मौका था। हमें घर से आखिरी समय में निकाला जाएगा तो हमारे पास तो मौका भी नहीं रहेगा कि हम जंगल में जा पाए। इसलिए भगवान ने भक्तों को भेज करके कृपा करके घर से ही निकाल करके लाए, और जब घर से निकाल करके लाए तो हमें उनका ऋणी अनुभव करते हुए वृंदावन धाम की प्राप्ति हो रही है। और वृंदावन धाम में आकर के हम अपने आप को भजन में लगाएं, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की क्रियाओं में ना लगाएं, भक्ति में लगाएं। भक्ति का अभ्यास कठिन है,
लेकिन फिर भी करना है, करने से मंगल होगा। क्या करना है? कीर्तन करना है और इस माला पर जप करना है। अधिक से अधिक यहाँ जप करो, अधिक से अधिक कीर्तन करो, अधिक से अधिक कथा सुनो, अधिक से अधिक भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करो। इसी से कल्याण है, बाकी कोई संसार में उपलब्धि नहीं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का दर्शन करने के लिए, पधारने के लिए वृंदावन धाम में, और उन भक्तों का भी धन्यवाद जो यहाँ लेकर के आपको आए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।